अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 का सम नंबर 2। तो सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई योर चॉइस। हमें जस्टिफाई मतलब कैलकुलेशन जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वो हमें करनी है। सम नंबर पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें ये ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 का 2 रखो, 2 का 2 रखो और यहाँ पे 10 30 की जगह लिखो 1/√3। इससे आगे चलते हैं सेम वे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे ये होगा तो उसके बाद आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 3। आगे चलते हैं 2 का 2 ब्रैकेट में ला देते हैं, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हम लिखते हैं 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1। सॉल्व करते हैं तो 2/√3 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। तो आप बोलोगे सर इसका सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो 2 × √3 × 3/4, तो ये 2 तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये √3 है तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। तो आप बोलोगे सर लिखो √3 × √3, यहाँ पे ऑलरेडी एक √3 है और ये 2, ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा √3/2। अभी हमें वो देखना है कि √3 किसका आंसर है। तो sin 60 की वैल्यू आप देखोगे तो √3/2, तो हमारा आंसर आ गया sin 60 पहले ऑप्शन में ही, तो sin 60 हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी हम सेकेंड सब पॉइंट शुरू करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 1 - 10 स्क्वायर 45 और यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो आप बोलोगे सर 10 45 की वैल्यू कितनी है, तो 10 की 45 की वैल्यू है 1, जो याद रखनी है आपको। तो आप लिखोगे सर यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखना है 1 + 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1, तो 0/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से डी जो है वो फाइनल आंसर होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में इंफॉर्मेशन है sin 2a = 2 sin a। तो आप बोलोगे सर sin 2a मतलब यहाँ पे सपोज आप 30 लेते हो, पहले ऑप्शन में ही से ही जाना है हमें। सपोज यहाँ 60 लेते हो तो यहाँ पे 120 होगा, क्यों, क्योंकि 60 × 2 तो होगा 120। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 120 हमारे कोर्स में ही नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे सपोज हम 45 लेते हैं तो यहाँ पे 90 होगा। 90 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू आप देखोगे तो आप बोलोगे सर sin 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे 45 की वैल्यू 1/√2 × 2 करोगे तो आंसर आएगा √2। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉट इक्वल टू है। तो आगे चलते हैं, साइन यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे सर 30 है, यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 30 है तो आप बोलोगे यहाँ पे 60 होगा। 60 की वैल्यू आप देखोगे तो होगा साइन की 3/√3/2 और 30 की कितनी होगी 1/2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आगे 2 है इसलिए। तो आप बोलोगे 2 कट हो जाएगा तो कितना होगा, इस साइड 1 होगा और इस साइड 3√3/2 होगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। अभी होगा 0 की बात करते हैं तो यहाँ 2a है और यहाँ पे 2 sin a है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 और 0 की वैल्यू आप देखोगे तो भी 0 होगा, तो ऑप्शन ए ही होने वाला है। कई स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया होगा 2 × 0 और यहाँ पे 2 × 0, तो दोनों में 0 ही आने वाला है। और जब 0 डिग्री हो तब साइन कितनी होगी
ज़ीरो होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, 2 10 30 माइनस 1 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू आप देखोगे तो होगा 1/√3। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं, 2 इंटू 1/√3। नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ शुरू करते हैं तो होगा 2/√3 और यहाँ पे होगा 1 का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर करेंगे तो √3 का होगा 3, ऐसे √3 इंटू √3। तो आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। सेम वे आगे बढ़ते हैं तो आप बोलोगे सर ये 2 ऐसे होगा, 2 का 2 ही रखते हैं, 2/√3 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3। यहाँ कुछ नहीं है तो आप बोलोगे सर लिखो, आप 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई 3 से यहाँ करना पड़ेगा और ऊपर भी 3 से। तो आप बोलोगे सर 3/3 माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2/√3 और यहाँ पे होगा 2/3। जैसे ये सॉल्व करोगे तो 2/√3 इंटू 3/2 ये कट हो जाएगा। इसका हम सॉल्व करेंगे तो 3 की जगह हम लिखेंगे √3 इंटू √3। ये √3 कट हो जाएगा तो √3 खाली आंसर आएगा। तो अभी हम देखना है कि किस में √3 का आंसर आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो, सबसे पहले tan 60 का देखो, cos 60 का देखो। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है जो पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे sin 60 वो भी पॉसिबल नहीं है, √3 नहीं आ रहा। tan 60 तो ये हमारा काम हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर tan 60 हमारा फाइनल आंसर होगा।